अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एक टेक्निक है जिसका नाम है कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग। क्लिनिकल प्रैक्टिस में साइकोलॉजिस्ट इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। अब इस टेक्निक के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिसमें हम थॉट्स और इमोशंस को आइडेंटिफाई करवाते हैं और फिर हम उनको चैलेंज करवाते हैं और फिर चेंज करवाते हैं। इससे क्या होगा कि इससे आप कम स्ट्रेस फील करेंगे और कम जो है वो अपने आप को एक बर्डन अपने आप में कम फील करेंगे। इस टेक्निक का प्रोसेस क्या है कि हम एक इंडिविजुअल को इस टेक्निक के ज़रिए कहते हैं कि आप चैलेंज करो अपने आप को कि आपने सिर्फ उस पर्टिकुलर इवेंट की पॉजिटिव साइड को देखना है। थोड़ी देर के लिए आपने जो नेगेटिविटी है या नेगेटिव चीज़ें हैं उन्हें साइड पे रख देना है। जस्ट आपने उसका पॉजिटिव पहलू देखना है। बेशक वो इवेंट एक नेगेटिव था, एक स्ट्रेसफुल था, लेकिन आपने उसकी पॉजिटिव साइड को इंट्रोड्यूस करवाना है। इससे क्या होगा, इससे उसके सोचने का जो ज़ाविया है, जो सोचने का एक तरीका है वो बदल जाएगा और वो अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक तरीके से हल कर पाएगा। उसको सॉल्यूशंस नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब ज़्यादा क्लैरिटी के लिए एक एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको ये बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। एक पर्सन है, ठीक है, उसके सब दोस्त जो से हैं वो डिनर पे गए हुए हैं, ठीक है, और उसको ये पता लगा कि उसको इनवाइट नहीं किया हुआ, ठीक है। अब उसको क्या ये सोच आती है कि शायद मेरे जो दोस्त हैं वो मुझे पसंद नहीं करते, या मैं बोरिंग हूँ, या फिर मेरा कोई दोस्त नहीं रहेगा। अब ये उसकी सोच आई, ठीक है। उस सिचुएशन में जब उसको पता लगा, फीलिंग्स क्या आई कि वो सैड हो गया और अकेला रहना शुरू हो गया और स्ट्रेस हो गया, ठीक है। अब इसमें यह है कि एक ऑल्टरनेट, अब देखें, पहले क्या नेगेटिव सिचुएशन थी, नेगेटिव थॉट्स थे, फीलिंग्स थी, इमोशंस थी। अब ये है कि अब हमने उसे कहना है कि अपनी इस सोच को तुम चेंज करो, पॉजिटिव वे में लेकर आओ। अब क्या है, अब हमने ये बताना है कि तुम ये भी तो सोच सकते हो ना, ऑल्टरनेटिव थॉट ये भी तो आ सकती है ना कि मेरे दोस्त मुझे पसंद करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो मुझे हर एक इवेंट में या हर एक फंक्शन में मुझे इनवाइट करें। और इनवाइट करने का दोस्ती रहने से या ना रहने से कोई उसका ताल्लुक नहीं है, ठीक है। वो ये दोनों एक अलग चीज़ें हैं। अब जब वो इस तरह ऑल्टरनेटिव वे में सोचेगा, जब इस तरह की सोच आएगी, उसको नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा, तो उसका आउटकम क्या होगा कि वो खुशी महसूस करेगा और अब वो सोच परेशान नहीं करेगी, वो अब स्ट्रेसफुल बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब क्योंकि उसने अपनी सोच का जो एक सोचने का अंदाज है वही चेंज कर लिया है। इस टेक्निक के ज़रिए जितनी भी नेगेटिव सिचुएशन या इवेंट्स हुए होते हैं इंसान की ज़िंदगी के अंदर, आप उनको चैलेंज के तौर पे उस इंसान को कहते हो कि इसको एक चैलेंज के तौर पे लो और इसकी पॉजिटिव साइड को देखो, सिचुएशंस को देखो, ताकि जो है वो तुम पॉजिटिव हर एक वे में सोचना शुरू कर दो। क्योंकि नेगेटिव चीज़ में नेगेटिव सोचना, फिर उसके बाद बहुत सारा नेगेटिव सोचना, इमोशंस, फीलिंग, ये वो, फिर वो डिप्रेशन और एंजाइटी की फीलिंग्स को लीड करता है। ये टेक्निक का अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आजकल जितनी भी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं ना, वो लिंक करते हैं ब्रेन से, और ब्रेन जब इस तरह सोचता है या इस तरह की सोचें नेगेटिव आती हैं तो फिर इंसान डिप्रेशन और एंजाइटी वाली चीज़ों में ज़्यादा चला जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस इंफॉर्मेशन से काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।